सो द रेशो इज ऑलवेज 1:8, जो सेपरेटली कंबाइन हुए थे जब हमने उनका मैसेज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो भी 1:8 आया। जब वो खुद से कंबाइन होते हैं H2 बनाने के लिए, वो भी आया 1:8। अभी हम सिंपल मल्टीपल का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर वापस से कंक्लूड करेंगे इसको। जब हम सिंपल मल्टीपल में जाएंगे तो एक और नया ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल किस किस का होगा? सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सल्फर फिक्स मास रखेगा यहाँ पे। सल्फर और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं H2S। ऑक्सीजन और सल्फर मिलके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन दोनों केसेस में सल्फर का मास क्या है? यहाँ पे 32, यहाँ पे क्या है? 32, विच इज़ फिक्स्ड। अब जो वेरी कर रहा है वो किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लें जो सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं सल्फर से। क्या आएगा? 2:16, 2 is 32, दिस इज 1:16। और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर खुद से कंबाइन करें, अगेन क्या बनाएंगे? वाटर। रेशियो क्या आएगा? 2:16, रेशियो इज 1:8। और इसी रेशियो को अगर हम रेशनलाइज करें 1:16:1:8, ये किसके इक्वल आएगा? 1:2 के। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ सिंपल मल्टीपल। तो ये लॉ खुद ब खुद एग्जाम्पल प्रूव करता है कि जब 3 एलिमेंट्स जुड़ेंगे जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा, उससे सेपरेट 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे, उनके मास का जो रेशो लेंगे हम, वो रेशो जो कि हमारे केस में 1:16 आया यहाँ पे, और फर्स्ट एग्जाम्पल में वो आया था 1:8। ये रेशो या तो जब वो खुद कंपाउंड बनाएंगे वो सेम रहेगा, जैसे हमारे केस में जब यही एलिमेंट्स आपस में बनाते हैं तो वाटर बना के रेशो क्या आता है? 1:8, विच इज एग्जैक्टली सेम। या ये रहेगा रेशो सिंपल मल्टीपल। और सिंपल मल्टीपल हमारे केस में कौन सा है? 1:16 आया था इनका जब सेपरेटली कंबाइन हुए थे सल्फर से, और जब खुद से कंबाइन होते हैं वाटर बनाने के लिए तो क्या आता है? 1:8। 1/16:1/8 इज 1:2, विच इज अ सिंपल मल्टीपल। तो यस, ये लॉ प्रूव होता है। कैसे प्रूव होता है? कि जब रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, हमारे लिए 2 एलिमेंट्स वो जो फिक्स्ड मैस ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, वो रेशियो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा उस रेशियो का जब वो खुद से बनाकर एक कंपाउंड बनाएंगे। हमारे केस में खुद से दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाया था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना था। तो ये रेशियो या तो सेम होगा या तो ये होगा सिंपल मल्टीपल, 1:2, which proves what? Which proves what? Law of reciprocal proportions. आज हम लास्ट लॉ करेंगे, वो लॉ होगा गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसको हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी बोलते हैं। ये जनरली टर्मिनेट करता है रेशियो ऑफ मैसेज को लेकर। ये पहला लॉ था जिसने ट्रेंड छोड़ दिया। अभी तक हम मैसेज रेशियो ही लेते आ रहे थे इन 4 लॉज में। ये पहला लॉ होगा जिसमें हम वॉल्यूम्स के साथ देखेंगे इसको। अब गै-लुसैक ने 1808 में ये लॉ दिया। इसको हम गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स बोलते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल है गैसेस को लेकर, और ये तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर, प्रेशर और ये कंडीशंस क्या रहेंगी? स्टैंडर्डाइज्ड रहेंगी। मतलब अगर आपने एक टेम्परेचर चूज किया है वही रहेगा थ्रू आउट ऑल द मेजरमेंट्स, वो चेंज होने वाला नहीं है। वैसे ही प्रेशर पे क्या रहेगा? सेम रहेगा टिल ऑल द गैसेस मेजर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके हिसाब से जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें हमने मैसेज पढ़ा, ये बोल रहा है कि वो रिएक्ट करते हैं डू सो इन वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम क्या लिया हमने, और वही वॉल्यूम एक अनदर, मतलब वन अनदर इन द सेंस कि रिएक्टेंट्स आपस में भी रेशो सिंपल रखेंगे, और वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी अगर वो रेशो लेके जाएंगे तो वो भी क्या रहेगा? सिंपल रहेगा। हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलके बनाता है अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। नाउ हाइड्रोजन वॉल्यूम इज हाउ मच? 1 वॉल्यूम है, एक ही H2 है ना, एंड क्लोरीन वॉल्यूम इज व्हाट? 1 है, एंड HCl वॉल्यूम इज व्हाट? 2 है। ये रेशियो अगर खुद के देखें रिएक्टेंट्स की तो 1:1 आ रहा है, और यही रेशियो अगर हम आगे लेके जाएं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स तक तब भी क्या है? 1:1:2, which is be as a simple ratio to one another, not only one another but also to the volume of the
प्रोडक्ट, सिंपल रेशो 1:1:2। तो पहली बार हम ये बोल पा रहे हैं कि यस जो रिएक्टेंट्स हैं दे रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, क्लोरीन सिंगल मॉलिक्यूल है तो 1 वॉल्यूम, और हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिले तो 2 वॉल्यूम। तो हमारे पास रेशो क्या आया रिएक्टेंट्स का देखें तो वो भी सिंपल है 1:1। और अगर हम वॉल्यूम तक के चले जाएं प्रोडक्ट्स में तो रेशो क्या आ गया 1:1:2 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो अब हाइड्रोजन ले लो। जैसे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ व्हाट्स द रेशो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। नाउ रेशो कुड बी 2:1:2 which is a simple ratio और प्रूव करता है लॉ ऑफ व्हाट, गिल-सिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को।